यहाँ तक घसीट के लेके आ, वहाँ से मंजे पे लेटी थी। तो उनका आज आ जाइए तो ले लाठी तो मार डरबे हम सब। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर वृद्ध महिला लेटी थी। वो लोग पहुंचते हैं, जैसे हम लोग घेरते हैं तैसे वो गोला दाग देते हैं कि वो भाग गए। इसी घाट पे लेटी हुई थी। अच्छा, और यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे जी हैं? वहाँ से अभी कल जब देखा गया ये आकार लेता है छोटे से नेवला का, हम बोले कि नेवला है और टार्च उसी पे थी बिल्कुल। कल भी 4 बार गांव में अटैक किया है। और बताइए सर, आप लोग ये डंडा लाठी भाला लेके कब तक मोर्चा संभाल पाएंगे भाई? सर जब तक जान है तब तक जहान है, तब तक हम करेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो खुद भेड़िया क्या करेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। कल तक जिस गांव में अमन और चैन था, आज उस गांव में खौफ का माहौल है। ये उत्तर प्रदेश का वही गांव है जहां पर रात में विधायक जी बंदूक लेकर रक्षा करने के लिए उतरते हैं। ये उत्तर प्रदेश का वही गांव है जहां पर एक भेड़िया इस कदर प्रताड़ित करता है कि एक महिला की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश का वही गांव है जहां के बच्चे, बूढ़े और तमाम लोग, अन्य जितने भी नागरिक हैं, वो खौफ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और देखिए, अभी इस घर में आज एक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वो महिला अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ तक घसीट के लेके आ, वहाँ से मंजे पे लेटी थी। अच्छा, वहाँ से घसीट के लेके आया, वहाँ दाब के वहाँ खींच के लेके आया है। अच्छा, यहाँ पे लेटी हुई थी। इसी घाट पे लेटी हुई थी। अच्छा, और यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे जी हैं? वहाँ से उस टेबल लगा सर वहाँ पे, हमें उस बैंडो से सर यहाँ पे देखा सर उसको। अच्छा, उस बैंडो से अभी कल जब देखा गया ये आकार लेता है छोटे से नेवला का, जब लोगों को देखता है तो नेवले का आकार का यह हो जाता है। हम बोले कि नेवला है और टार्च उसी पे थी बिल्कुल। अब वो बिल्कुल जब धान के खेत के करीब में पहुंचा, फिर उसने पूरा आकार लिया। पहले नेवले जैसा धीरे धीरे छिपट के चल रहा था, फिर उसके बाद में मतलब वो जो बिल्ली नहीं होती उसका एक बड़ा साइज होता है, बिल्ली का एक जो नर पीस होता है, वो साइज में आया। फिर जब धान के करीब पहुंचने वाला हुआ, फिर वो पूरा आकार अपना दिखाया। फिर हम लोग खेदे उसको। रिपोर्ट के अनुसार करीब करीब 10 किलोमीटर तक भेड़िया जो है खून को सूंघ लेता है। तो ऐसे में अभी आप लोग किस प्रकार की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या एहतियातन क्या कुछ बरत रहे हैं? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई रक्षा सुरक्षा के लिए आपके कुछ किया गया? कोई प्रशासन के लिए तो रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, बस यही है कि एलईडी बल्ब जो है वो गांव में बंधवाया गया, वो भी पूर्णतः रूप से नहीं। अब वो एलईडी बल्ब के जरिए फिर कहाँ तक देखा जाएगा? लाइट भी कट जा रही है। कभी कभी लाइट कटेगी तो 2-2 घंटे गायब, गुल। 2-2 घंटे लाइट कट जा रही है? हाँ, कहीं 2-2 घंटे गुल हो जाती है। परसों की रात में तो लाइट आई नहीं पूरी रात। दादी, कैसे रक्षा सुरक्षा होगा? कैसे जान बचेगी? भैया बहुत सुरक्षा ही ना आए कुछ न। हाँ, कौन सुरक्षा ना है और कतना मना दिन रात स्वागत ना है। अब ये शायद भेड़िया पकड़ करत है तो ये आवत है तो नहीं लोग कहते सियारा है को लखड़ी है, तो उनका आज आ जाइए तो ले लाठी तो मार डरबे हम सबको। बहुत जो करुआन है तो उनको को कहते भेड़िया आवत है, भेड़िया ना सियारा लखड़ी है बतावत है। हाँ, विभाग वाले, वन विभाग वाले पर गुस्सा है आपका? बहुत गुस्सा है भैया कि मनाई जनता खाए लेता है और कुछ कार्रवाई ना हो रही है। और गरीब आदमी तभी मजूरी खाद करत है तो इन्होंने खाए ली तो मनाई न रही तो क्या हुई? अधिकारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी कैमरे में? काय में मतलब बहुत कुछ करे कई डारब न कर कुछ करिए कार्रवाई कौनो चीज क्या था ना बीत गवा है, कौनो कार्रवाई होता ही नहीं है। दिन कैमरा के नीचे भ्रूण कैमरा जो छोड़ा जाता है, तो हमारे यहाँ जो हमारी भाई थी तो हम तो अस्पताल में थे। उसको लेकर के मतलब ले गए थे, वहाँ दवा इलाज चल रहा था। लेकिन यहाँ पर वो लोग आए, वन विभाग वाले, भ्रूण कैमरा छोड़ा। गांव के लोग भी हकवा में थे साथ में। और जब वहाँ पर कैमरा के नीचे वो दिखा भेड़िया, तब उन्होंने कैमरा वापस कर लिया, कह रहे हैं कि हमारी बैटरी बैठ गई है। ऐसा वो लोग पकड़ना ही नहीं चाहते हैं, उसको गोला तमाशा दाग करके भगा देते हैं। केवल पकड़ना ही नहीं चाहते वन विभाग वाले? हाँ, नहीं चाहते। कल हम लोग घेराबंदी किए 3 बार। क्यों नहीं पकड़ना? 3 बार अटैक किया। 3 बार अटैक किया गांव पे। और वो मतलब यहाँ पर डिप्टी थी उन लोगों की, तो वो लोग पहुंचते हैं, जैसे हम लोग घेरते हैं तैसे वो गोला दाग देते हैं कि वो भाग जाए। ऐसा करते हैं। क्या कोई जाल वाल नहीं बिछा रहे हैं? कुछ नहीं बिछा रहे हैं यहाँ पर, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो आप लोग ये डंडा और लाठी और भाला लाठी से जब घेराबंदी करते हैं, आप लोग ये डंडा लाठी भाला लेके कब तक मोर्चा संभाल पाएंगे भाई? सर जब तक जान है तब तक जहान है, तब तक हम करेंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो खुद भेड़िया क्या करेगा ये हम नहीं बता सकते हैं। जब तक हम लोगों के मतलब शरीर में जान है तब तक हम घेराबंदी करेंगे, भगाएंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि आदमी हमारा मरा है भाई, हमारी मरी है, हमारे गांव को पीड़ा है। वो लोगों के क्या, वो लोग तो अपनी नौकरी बचाने के लिए आते हैं, अपना थ्योरी अदा करके चला जाते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा ऐसी नहीं मिल रही है कि भेड़िया को पकड़ा जाए। कोई जाल पिंजरा नहीं बिछाया गया है, कोई कुछ नहीं करता है।
तो लाठी डंडा से ही आप लोग लाठी डंडा से हम लोग दौड़ते हैं, वो भाग जाता है, क्योंकि धान भी है, फसल भी है, गन्ना भी है, उसी में घुस जाता है। और उजेले की कमी है हमारे यहाँ, जैसे सब लोगों के पास टार्चे नहीं है, कोई असलहा नहीं है किसी के पास, कोई डंडा ले रहा है, कोई मुंगरी ले रहा है, कोई खुरपा ले रहा है, कोई सब ऐसे दौड़ते हैं। ये दुखद तस्वीर है कि जिस गांव में खुशहाली थी, आज उस गांव में आलम क्या कुछ है, आज उस गांव की हकीकत क्या कुछ है, वो आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच का वही गांव है जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से एक भेड़िया आतंक मचा रखा है, और आतंक इस कदर हो चुका है कि महिला की जान चली जाती है। आतंक इस कदर हो चुका है कि घर परिवार के लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आतंक इस कदर हो चुका है कि रात में ये लोग अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हाथों में डंडा लिए, हाथों में मसाल लिए पूरी रात जगते हैं और दिन में 1-2 घंटा सोकर अपना जीवन काट रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आरोप ये लगा रहे हैं कि वन विभाग के लोग इस पूरे मामले पर शून्यता धारण किए हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई सर काम वन विभाग वाले बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस के लोग कुछ कर रहे हैं? पुलिस लोग आते हैं, वो अपना पहरा दे करके चले जाते हैं। हाँ, झेलना तो हम ही लोगों को पड़ता है। पुलिस के लोग माइक में तो अनाउंस कर रहे हैं कि जागते रहो, जागते रहो। रात रहे हैं, अलाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मजदूर आदमी मजदूरी नहीं करेंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या कैसे करेंगे? अब आप ही देखिए ना, घर में पल्ला है ना दरवाजा है, अब कैसे जो है बच्चों को छोड़ करके जाएं? हम लोगों को तो भूखों मर जाने वाली नौबत आ गई है। भूखों मर जाने वाली नौबत आ गई। जी सर।